नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्वास्तिक ट्रिकी जीके जीएस क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे 100 टॉप 100 क्वेश्चंस जो कि आए दिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? आंसर होगा सानेन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1869। जैसा कि आप जानते हैं 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों, जीवन बीमा को राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका आंसर होगा सन 1956। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? इसका आंसर होगा द्रव्यमान पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रसिद्ध नाटक शकुंतलम किसने लिखी थी? इसका आंसर होगा दोस्तों महाकवि कालिदास। अगला सवाल है दोस्तों, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह किसका नियम है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ओम का नियम। अगला सवाल है दोस्तों, कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? इसका आंसर होगा काबुल। अगला क्वेश्चन दोस्तों 10वां, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो इसका आंसर होगा 16 अप्रैल 1853। जानकारी के लिए बता दें कि यह रेलगाड़ी मुंबई सेंट्रल से थाने के बीच चली थी, जिसकी दूरी 34 किलोमीटर थी। अगला सवाल है दोस्तों, भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो इसका आंसर होगा माउंटबेटन योजना। अगला सवाल है दोस्तों 12वां सवाल, एक कमरे में पंखा चल रहा हो तो क्या होगा? तो आंसर होगा दोस्त तो कमरे की वायु का ताप बढ़ेगा। अगला सवाल है दोस्तों, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका आंसर होगा 20। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा डॉपलर प्रभाव। अगला सवाल है दोस्तों, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? इसका आंसर होगा 1964 में। अगला सवाल है दोस्तों, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? जिसका आंसर होगा 5 सितंबर। अगला सवाल 17वां सवाल है दोस्तों, पहला बैंक जिसकी शाखा को ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है कैनरा बैंक। अगला सवाल है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है देश है? तो इसका आंसर होगा एशिया महाद्वीप। अगला सवाल है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका आंसर होगा कोसी। 20वां सवाल है दोस्तों, किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे थे? तो इसका आंसर होगा 1969। 21वां सवाल है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है देश है? तो इसका आंसर होगा एशिया। अगला सवाल है दोस्तों, चीन असम के किस दिशा में स्थित है? तो इसका आंसर होगा उत्तर। अगला सवाल है दोस्तों, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो इसका आंसर होगा 1945 में। अगला सवाल है दोस्तों, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा लोफाइट्स। अगला सवाल है दोस्तों, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर होगा उपराष्ट्रपति। अगला सवाल 26वां सवाल है दोस्तों, भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा वास्को डी गामा। अगला सवाल है दोस्तों 27वां सवाल, जीन किससे बनी होती है? तो आंसर होगा इसका DNA से। अगला सवाल है दोस्तों, कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर होती है? तो इसका आंसर होगा अक्षांश रेखा है। अगला सवाल है दोस्तों, पौधे का प्रजनन अंग कौन सा है? तो इसका आंसर होगा फूल। अगला सवाल दोस्तों 30वां सवाल, विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? तो इसका आंसर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की दीवार जिसको कहा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, खजुराहो कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला सवाल है दोस्तों, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है, यानी कि उसमें जो मात्रा होती है उसमें किसकी मात्रा को बढ़ाया जाता है? इसका आंसर होगा क्रोमियम की मात्रा को। अगला सवाल है दोस्तों, कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? इसमें तो बहुत सारा आंसर होगा दोस्तों, ये ऑप्शन के हिसाब से आप देखिएगा। इसका आंसर अभी कानपुर है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा वर्गीज कुरियन को। अगला सवाल है दोस्तों, प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध क्या है? तो आंसर होगा बाप बेटा। अगला सवाल है दोस्तों, झरने में जब जल
ऊंचाई से गिरता है तो क्या होता है? तो आंसर होगा दोस्तों इसका ताप बढ़ जाता है। अगला सवाल दोस्तों, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? तो आंसर होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए। अगला सवाल दोस्तों, 2011 में जिस बैंक के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया, वो कौन सा बैंक है? इसका आंसर होगा दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगला सवाल है दोस्तों, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का अपवर्तनांक काल क्या होगा? तो इसका आंसर होगा अपरिवर्तित रहेगा। अगला सवाल दोस्तों 40वां सवाल, वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे, इसका आंसर होगा हुमायूं। अगला सवाल है दोस्तों 41वां सवाल, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। इसका आंसर बाघ होगा। अगला सवाल है दोस्तों, हिंदुओं के कुल कितने पुराण हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 18। अगला सवाल, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा असम। अगला सवाल 45वां सवाल दोस्तों, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसका आंसर होगा मालेगांव। अगला सवाल है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा? तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। अगला सवाल है दोस्तों 47वां सवाल, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पड़ती है? तो इसका आंसर होगा लेह, जो कि लद्दाख की अभी राजधानी है। अगला सवाल है दोस्तों, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बुध। अगला सवाल दोस्तों 50वां सवाल है, राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा छोटी पेड़ों में। अगला सवाल है दोस्तों, कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो इसका आंसर होगा टोक्यो। अगला सवाल दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले नेताजी कहकर संबोधित किया था? तो इसका आंसर होगा एडोल्फ हिटलर। अगला सवाल दोस्तों, सुएज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया? तो इसका आंसर होगा यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका का मार्ग छोटा हो गया। अगला सवाल दोस्तों, पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा नाइट्रेट के रूप में। अगला सवाल है दोस्तों 55वां सवाल, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो इसका आंसर होगा जे थॉमसन। अगला सवाल दोस्तों, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा थाईलैंड। अगला सवाल दोस्तों, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा देहरादून। अगला सवाल है दोस्तों, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। अगला सवाल, किसी चुंबक को गर्म करने पर क्या होगा? तो आंसर होगा दोस्तों चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। अगला सवाल दोस्तों, एक अश्व शक्ति किसके समान होता है? तो इसका आंसर होगा 746 वाट के। अगला सवाल दोस्तों, अमीबा में कुल कितने सैलनी कोशिका होते हैं? तो एक कोशिका होते हैं, इसे एक कोशिकीय कहा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों 61वां सवाल, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? आंसर हुआ दिल्ली। दोस्तों दिल्ली के अलावा भी जयपुर में जंतर मंतर। अगला सवाल है दोस्तों, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर होगा प्रोटीन का संश्लेषण। अगला सवाल है दोस्तों, कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था? तो इसका आंसर होगा अकबर। अगला सवाल है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति सोता हो तो उसका क्या घटता है? तो आंसर होगा दोस्तों उसका रक्तचाप घटा हुआ होता है। अगला सवाल है दोस्तों 65वां सवाल, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा आत्माराम पांडुरंग। अगला सवाल है दोस्तों, एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा मधुमक्खी पालन से। अगला सवाल 67 सवाल है दोस्तों, कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर है? तो इसका आंसर होगा मुंबई। अगला सवाल, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो इसका आंसर होगा एम.एस. स्वामीनाथन। अगला सवाल दोस्तों, भारत में सबसे लंबी सड़क है कौन सी है? तो इसका आंसर होगा जीटी रोड, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं। अगला सवाल है दोस्तों 70वां सवाल, एटीएम का पूर्ण विस्तार नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अगला सवाल है दोस्तों 71वां सवाल, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा टाइटेनियम। अगला सवाल है दोस्तों, स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातु से बने हुए हैं? तो इसका आंसर होगा लोहा और क्रोमियम। इसमें निकेल भी होता है दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है? तो इसका आंसर होगा एथलेटिक्स। अगला सवाल है दोस्तों, रेड रॉट रोग किस फसल का रोग है? तो इसका आंसर होगा गन्ना का। अगला सवाल है दोस्तों 75वां सवाल, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? इसका आंसर होगा राजकुमारी अमृता कौर।
अगला सवाल है दोस्तों, चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा महाराणा प्रताप। अगला सवाल है दोस्तों, सबसे बड़े पुष्प होते हैं रेफ्लेशिया के सब पुष्प सबसे बड़े पुष्प होते हैं दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी किसने कहा था? तो इसका आंसर होगा चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। अगला सवाल है दोस्तों, अंजू बॉबी जॉर्ज किससे संबंधित है? एथलेटिक्स से। अगला सवाल है दोस्तों, कोयना बंध किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला सवाल है दोस्तों, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा सल्फर। अगला सवाल है, अलीगढ़ किस उत्पादन के लिए मशहूर है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ताले बनाने के लिए। अगला सवाल दोस्तों, प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप घटता है? इसका आंसर होगा हीरा। अगला सवाल है दोस्तों, ट्विकल रोग किस फल में होता है? इसका आंसर होगा नींबू में। अगला सवाल है दोस्तों, उदय शंकर किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा नृत्य से। अगला सवाल है दोस्तों, ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? हमेशा सीधा रहता है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन है? जमुनापाड़ी। इसका आंसर होगा जमुनापाड़ी। अगला सवाल है दोस्तों, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। अगला सवाल है दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसका आंसर होगा फ्रीऑन। अगला सवाल है दोस्तों, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1757 ईस्वी में। अगला सवाल है दोस्तों, कारगिल कस्बा किस राज्य में है? इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। अगला सवाल है दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा सरदार भगत सिंह। अगला सवाल है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका आंसर होगा एवरेस्ट। अगला सवाल है दोस्तों, पौधे का कौन सा भाग शोषण करता है यानी सांस लेता है? तो इसका आंसर होगा पत्ती। अगला सवाल है दोस्तों, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? तो इसका आंसर होगा मस्तिष्क में। अगला सवाल है दोस्तों, 96वां सवाल, भगवान बुद्ध का कुल क्या था? तो इसका आंसर होगा शाक्य कुल। अगला सवाल है दोस्तों, स्याही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा पृष्ठनाभ पर। अगला सवाल है दोस्तों, विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक? तो आंसर होगा बैंक ऑफ इंडिया, जो कि लंदन में 1946 में खोला था। उसके बाद दोस्तों 99 नंबर का सवाल है, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में सबसे अधिक यानी कि तेज होता है? तो इसका आंसर होगा लाल प्रकाश में। अगला सवाल और लास्ट सवाल है, 100वां नंबर का सवाल है दोस्तों, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1757 ईस्वी में, 23 अप्रैल 1757 ईस्वी में। आज के लिए इतना ही दोस्तों इस वीडियो में। अगर जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ऐसे वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।